तो नेपाल की संसद, नेपाल का सुप्रीम कोर्ट, पॉलिटिकल पार्टियों के दफ्तर नेपाल में, वहां के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अन्य मंत्रियों के घर और सबसे खास तो काठमांडू का वो सिंह दरबार वाला इलाका, सब कुछ एक ही दिल में जलाकर खाक कर दिया गया। पूरे काठमांडू के आसमान में काला धुआं भरा पड़ा है। नेपाल की संसद के जलने के बाद अभी भी वहां से धुएं का गुबार निकल रहा है। अभी भी संसद की इमारत सुलग रही है। एबीपी न्यूज वो पहला न्यूज चैनल जो नेपाल की जली हुई संसद के भीतर पहुंचा है। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल की काठमांडू से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। संसद भवन के रिसेप्शन एरिया का हाल देख लीजिए। आग लगने के बाद पूरा रिसेप्शन एरिया को, चाहे ऊपर जाने के लिए कॉरिडोर बना हो, उसे तहस नहस कर दिया गया। आग में सारी दीवारों के अलावा जितनी भी इसमें खूबसूरती और नक्काशी की गई थी वो सारी जल चुकी है। अब पहली मंजिल की तरफ लेके चलते हैं जहां से प्रवेश किया जाता है। इस संसद में गैलरी नुमा ऊपर कॉरिडोर बना हुआ है। अंदर धुआं भरा हुआ है। अभी भी कहीं कहीं आग सुलग रही है। पार्लियामेंट के जो ऑफिसेज ऊपर बने हुए थे ये सब जल चुके हैं। इसे पूरी तरह से दोबारा व्यवस्थित करना होगा, इसे बनाना होगा। दरअसल नेपाल में ये जो हिंसा हुई है इसमें उपद्रवियों ने सरकारी, निजी सब तरीके की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। काठमांडू का होटल है हिल्टन होटल, वहां पर कल आगजनी हुई है, उसके निशान आज भी दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको कैसे पूरी इमारत जलकर हो गई है स्वाहा। आज भी बिल्डिंग से धुआं उठता दिखाई दे रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं काठमांडू का हिल्टन होटल की तस्वीर आपके सामने है। देखिए कैसे आज भी आग की लपटें निकलती हुई नजर आ रही हैं इस होटल की इमारत से, जो जलकर खंडर में तब्दील हो चुकी है। तो नेपाल में ये जो जेनजी ने विद्रोह किया, एक और तो सिस्टम की सूरत इसने बदल दी और दूसरी तरफ आंदोलन के दौरान जमकर हिंसा भी हुई है। इस हिंसा ने काठमांडू की सूरत बदल दी है। देखिए एक तरफ तो तख्ता पलट हुआ है और सरकारी तंत्र जो है वो पूरा बदल दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ काठमांडू की सूरत कैसे बिगड़ी है उसकी हाल भी आप देख रहे हैं। आंदोलन से पहले जो इलाके गुलजार रहा करते थे, इन इलाकों में आज सन्नाटा पसरा हुआ है। तबाही के निशान हर तरफ देखने को मिल रहे हैं। हिंसक प्रदर्शन के बाद पूरा नेपाल सुलग गया था। ये तस्वीरें देखिए, काठमांडू का जाना माना ये सुपर स्टोर है जिसका नाम है भाट भाटनी सुपर स्टोर, जो हिंसा की आग की चपेट में आ गया। प्रदर्शनकारियों के गुस्से का शिकार बना ये सुपर स्टोर। भीड़ ने सुपर स्टोर को आग के हवाले कर दिया। नतीजा ये हुआ कि एक ओर जहां ये सुपर स्टोर जलकर खाक हो गया, वहीं दूसरी ओर यहां लगी आग में 2 लोगों की मौत भी हुई है। प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने सिर्फ इसी जो ये सुपर स्टोर था इसकी इमारत को ही नहीं बल्कि यहां आसपास खड़ी कई गाड़ियों को भी फूंक डाला, कई बसों को भी निशाना बनाया गया, आग के हवाले कर दिया गया। कल जो हिंसा के शोले भड़के उनका शिकार बनी इमारतों, गाड़ियों की ये दहला देने वाली तस्वीरें हैं जो अब सामने आ रही हैं और ये बता रही हैं कि आंदोलन की आग में नेपाल को नुकसान कितना ज्यादा हुआ है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन से उपजा ये आंदोलन, इस आंदोलन ने नेपाल को विद्रोह की आग में झोंक दिया। सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे युवाओं ने राजधानी काठमांडू में संसद भवन तक को नहीं छोड़ा, उसे आग के हवाले कर दिया गया। नेताओं, मंत्रियों के घरों को निशाना बनाया गया, किसी को नहीं बख्शा गया। आग की लपटों में घिरा संसद भवन।
प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति भवन, नेपाल का सुप्रीम कोर्ट। ये सरकार के खिलाफ उपजे गुस्से की वो तस्वीर है जिसने नेपाल को जला डाला। सोमवार को जब प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे तो किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि अगले 24 घंटे में हालात बद से बदतर हो जाएंगे। वही हुआ। देर रात ओपी शर्मा ओली की सरकार ने सोशल मीडिया से बैन हटाकर डैमेज कंट्रोल की कोशिश शुरू की, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि सुबह होते ही विद्रोह की आग और ज्यादा भड़क गई। और जो प्रदर्शनकारी सोमवार को संसद भवन के अंदर घुसे थे, वो आज न सिर्फ संसद भवन में घुसे, बल्कि संसद भवन को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारी हथियारों के साथ संसद भवन पहुंचे, पहले तोड़फोड़ की और फिर संसद भवन में आग लगा दी। यो प्रधानमंत्री कार्यालय हो। जिस बिल्डिंग में नेपाल का प्रधानमंत्री कार्यालय है, उस इमारत में कई और भी सरकारी कार्यालय हैं, जो कि विद्रोह की आग में धधक उठे। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री की निजी संपत्ति को भी नहीं छोड़ा। काठमांडू में मौजूद केपी शर्मा ओली की निजी संपत्ति से कई फीट ऊंचा धुआं उठता दिखाई दिया। वहीं काठमांडू के महाराजगंज में स्थित राष्ट्रपति भवन भी प्रदर्शनकारियों के गुस्से का शिकार बना। सैकड़ों प्रदर्शनकारी एक साथ राष्ट्रपति भवन में घुस गए। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने राष्ट्रपति भवन में जमकर तोड़फोड़ की और फिर प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन में आग लगा दी। इस बीच कई प्रदर्शनकारी नेपाल की सर्वोच्च अदालत की ओर बढ़े। पहले इमारत पर लिखे सर्वोच्च अदालत की पट्टिका को तोड़ा, फिर पूरी इमारत को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान कई प्रदर्शनकारी आग का वीडियो बनाते देखे गए। सड़क पर उतरे युवाओं ने हर उस शख्स को और इमारत को निशाना बनाया जो किसी न किसी रूप में सरकार से जुड़ा था। नेपाल के भाट भटेनी सुपरमार्केट में लगी आग इस बात की गवाही है। Oh my God, दरअसल भाट भटेनी सुपरमार्केट मिन बहादुर गुरंग का है, जो कि सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को चंदा देने वालों में से एक रही हैं। माना जा रहा है कि इसीलिए प्रदर्शनकारियों का गुस्सा उनके सुपरमार्केट पर फूटा। इधर देर शाम और निजी इमारत प्रदर्शनकारियों के गुस्से का शिकार बनी। आक्रोशित भीड़ ने नेपाल के सबसे बड़े मीडिया हाउस की इमारत को आग के हवाले कर दिया। सामने आई तस्वीरों में बिल्डिंग का ऊपरी हिस्सा आग की लपटों में घिरा दिखाई दिया। यहां से कांतिपुर समाचार और काठमांडू पोस्ट का संचालन होता था। इधर प्रदर्शनकारियों ने नेपाल टेलीकॉम के कॉर्पोरेट ऑफिस में भी आग लगा दी, जिसके बाद बिल्डिंग से कई फीट ऊंचा धुआं उठता दिखाई दिया। दरअसल नेपाल सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप जैसे 26 सोशल मीडिया ऐप्स पर लगाए बैन को वापस ले लिया, लेकिन बवाल फिर भी नहीं थमा था। नौबत पहुंची तख्ता पलट तक, क्योंकि केपी शर्मा ओली सरकार के विरोध में प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए, भयानक बवाल काट दिया। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के निजी आवास में घुस गए और घर को फूंक डाला। आग लगने के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का घर धू धू कर जलने लगा और प्रदर्शनकारी घर को फूंककर खुशी मनाते नजर आए। इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने केपी शर्मा ओली के आवास पर पथराव भी किया था और ईंट पत्थर मारकर घर के खिड़की दरवाजों को तोड़ डाला था। और नेपाल में नई उम्र के प्रदर्शनकारियों को सिर्फ ओली ही नहीं, उनकी विचारधारा से भी चिढ़ नजर आई। प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने नेपाल की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर को भी तोड़ दिया। सीपीआईएम का दफ्तर तोड़ने के साथ ही उन लोगों ने वहां लहरा रहे पार्टी के झंडे को भी देखना पसंद नहीं किया। एक प्रदर्शनकारी छत के रास्ते झंडे तक पहुंचा और उसे खींचने लगा। झंडे तक उसका हाथ पहुंचा तो नीचे उसके साथ ही सीटियां बजाकर उसका हौसला बढ़ाने लगे। काले धुएं के बीच उस विद्रोही ने झंडे को नीचे गिराया और अपने साथी प्रदर्शनकारियों के लिए वो हीरो बन गए। गठबंधन सरकार में सीपीआईएम के साथ सत्ता का सुख भोग रही कांग्रेस का दफ्तर भी प्रदर्शन की आग में जल गया।
प्रदर्शनकारियों ने दफ्तर के सामान को बाहर निकालकर उसमें आग लगा दी। तस्वीर में कुछ प्रदर्शनकारी दौड़ते हुए भी दिखे। तो जेन जी क्रांति ने नेपाल में ओली सरकार को उखाड़ फेंका है, लेकिन आंदोलन अभी भी खत्म नहीं हुआ। जिस तरह से और जिस बड़े पैमाने पर नेपाल में यह हिंसा हुई है, इसकी तस्वीरें तो लगातार आ रही हैं और उन्हीं तस्वीरों में एक ताजा तस्वीर काठमांडू की है जो सामने आई। ये देखिए, वीडियो में दिखा विरोध प्रदर्शन के दौरान कैसे कई लोग लूटपाट कर रहे थे। आंदोलन की आड़ में दुकानों को लूटा जा रहा था। एक तस्वीर ये भी कल के इस आंदोलन के बाद देखने के लिए मिली है। देखिए कैसे दुकानों में घुस गए लोग, शटर तोड़कर और जमकर लूटपाट की है। उनके हाथ में जो सामान लगा सब लूट कर ले गए लोग। देखिए कैसे भर भर कर सामान लूट कर लेकर जा रहे हैं। सुरक्षा बलों के सामने इस वक्त मंत्रियों की जान बचाने की बड़ी चुनौती बनी हुई है। मंत्रियों को सेना की तरफ से सुरक्षा दी जा रही है, लेकिन इस समय जिस तरीके के हालात नेपाल में हैं, उन हालात में कुछ भी हो सकता है। नेपाल का पौष इलाका भैंसे पार्टी प्रदर्शनकारियों के निशाने पर है। यहाँ 56 बिल्डिंगें हैं जिसमें नेपाल सरकार के सभी मंत्रियों के आवास हैं और प्रदर्शनकारियों ने कई मंत्रियों के घरों को फूंक डाला है। सरकार की नीतियों से गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक के घर में भी आगजनी और तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारी पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक के घर का गेट तोड़कर घुसकर गए और घर के अंदर मेज, कुर्सी, गमला जो कुछ मिला उसे तोड़ने लगे। रमेश लेखक ने सोमवार को ही गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। बावजूद इसके प्रदर्शनकारियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। प्रदर्शनकारियों ने ललितपुर के सीपीएन माओवादी केंद्र में अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के घर पर हमला कर उनके घर को भी आग के हवाले कर दिया। सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि उनके घर से धुआं निकल रहा है। वहीं ओली सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शनकारियों का गुस्सा फूटा तो ओली सरकार में मंत्री और पूर्व मंत्री रहे लोग भी निशाने पर आ गए। प्रदर्शनकारियों ने ऊर्जा मंत्री दीपक खड़का के घर पर धावा बोला और उनके घर से नोटों की गड्डियां लूट लीं। इसके बाद जो हुआ वो तो हैरान करने वाला था, क्योंकि प्रदर्शनकारी ऊर्जा मंत्री दीपक खड़का के घर से नोटों की गड्ढियां लूटकर हवा में उड़ाने लगे। प्रदर्शनकारियों ने हजारों लाखों रुपए ऐसे उड़ाए जैसे कोई कागज का टुकड़ा। धनगढ़ी में आरजू देवा को घर जेजन के युवाहरूले नेपाल की विदेश मंत्री आरजू देवा के घर को भी प्रदर्शनकारियों ने निशाना बनाया और घर को आग के हवाले कर दिया। देखिए, नेपाल में चारों तरफ घनघोर अशांति का माहौल दिखा और अभी भी वो जारी है। प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ की है, आगजनी की है। हिंसक विरोध कल हुआ और इन तमाम प्रदर्शनों के बीच प्रदर्शनकारियों ने होटल्स को भी निशाना बनाया है। वहीं काठमांडू के पौष इलाके में स्थित होटल हिल्टन पर प्रदर्शनकारियों ने धावा बोला और उसे आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने पहले होटल में तोड़फोड़ की और फिर आग लगा दी। पूरा होटल आग की लपटों में घिर गया और चारों तरफ धुआं फैल गया, जबकि प्रदर्शनकारी बाहर खड़े हंगामा करते दिखे। इस दौरान कई लोग होटल में ही फंस गए, जिन्हें काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया।